स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो वरिणानामर्तसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाद्यसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषिति वामभागम् नारायण प्रिय मनंगमगापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन मीवा। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन मीवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की, जानकी मैया की, हनुमंत बलवंत लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।
श्री सुखदेव महाराज की, माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की, भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, मिथिला धाम की, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमपिता परमेश्वर अकारण करुणा करुणालय, जगत के पालनहार, सृष्टि के संचालक श्री कृष्ण कन्हैया लाल एवं उनके वामांग में विराजमान रहने वाली उनकी प्राण प्रिया प्राण वल्लभ ब्रज की लाडली दुलारी प्यारी राधा रानी सरकार, आप दोनों के चरणों में इस दास का सर्वप्रथम वह कोटि कोटि प्रणाम एवं इस कथा के अंतर्गत इस कथा प्रांगण में विराजमान समस्त संत जनों को भी इस दास का जय जय श्री राधे एवं इस प्रांगण में विराजमान समस्त श्रोता बंधुओं को इस दास का जय जय श्री राधे एवं इस कथा में अपने अपने कार्यों के माध्यम से सहयोग कर रहे समस्त कार्यकर्ताओं को भी इस दास का जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो इस प्रकार मन और वाणी को पवित्र करने ही तो हम लोगों ने हरि नाम का संकीर्तन किया और आज श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। और महाराज परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा असीम कृपा से पितृपक्ष का पावन अवसर हमारे मध्य, हमें पितृपक्ष के पावन अवसर पर परमात्मा की अनंत लीलाओं का गुणानुवाद सुनने का अवसर मिल रहा है। तो हमारे जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर की बात करें, उन पुण्यों का उदय होने के बाद ही परमात्मा की हमें ये कथाएं प्राप्त होती हैं। तो महाराज ये हमारा आपका अहोभाग्य है कि हम और आप परमात्मा की कथा में मन लगा रहे हैं। और पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत महत्व बताया गया। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का महत्व तो बहुत अधिक है, किंतु महाराज पितृपक्ष के अंतर्गत इस कथा का महत्व और बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य जैसे सोने पे सुहागा वाला हाल हो जाता है महाराज, पितृपक्ष के पावन अवसर पे इस कथा का लाभ और अधिक बढ़ जाता है। तो आज उसी परम पावन कथा को श्रवण करने के लिए आप एकत्रित हुए हो और श्रवण कराने के लिए हम बैठे हुए हैं। 7 दिनों का ये कार्यक्रम अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे आपके बीच परमात्मा की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से चलने वाली है, जिसका प्रथम दिवस हमारे आपके मध्य आज उपलब्ध हुआ है। बोलो बांके बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो सर्वप्रथम आज प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा आती है। और महात्मा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत नहीं आती। महात्मा की कथा जो आती है अन्य पुराणों के अंतर्गत इस कथा का निरूपण किया गया।
महात्म्य यानी जो भी विशेषता है उसको बतलाया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता है क्या? अपने स्वयं के मुख से तो अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्ता है, महिमा है, उसका गुणगान अन्य पुराण करते हैं। तो उन्हीं पुराणों से महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा ली गई। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो सर्वप्रथम हम लोग आज महात्म की कथा श्रवण करेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या विशेषता है, क्यों इसे सुना जाता है और सुनने का लाभ क्या है। क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति न होई प्रीति। तो महाराज सर्वप्रथम तो श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या, इस विषय में हम लोग जाने। तो महात्म में आता है श्रीमद् विद्या भागवतावधि। कहने का तात्पर्य ये श्रीमद् भागवत महापुराण विद्याओं का भंडार बताया गया। और महाराज इसके पारायण मात्र से लौकिक और पारलौकिक दोनों महाराज विद्याएं बड़े आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है महाराज, इसके केवल पारायण मात्र से हमें लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों का प्राप्त मिल जाता है। दोनों सिद्धियां हमें बड़े सहजता के साथ प्राप्त हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को जितना अध्ययन किया जाए, जितना श्रवण किया जाए, उतना ही कम है महाराज। ये जो बातें हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं कह रही है, अन्य पुराण कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण को। और आज श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा के अंतर्गत आप देखोगे किस प्रकार से भागवत महापुराण अपने गुणों की प्रधानता दिखाकर कितने बड़े बड़े कष्टों का निवारण करने में सामर्थ्यवान होती है। और महाराज पूरे जीवन काल में अगर अधिक नहीं हो सकता तो कम से कम महाराज पितृ ऋण से उऋण होने के लिए हर पुत्र का कर्तव्य होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने पिता को श्रवण कराए। यह हर पुत्र का कर्तव्य बता दिया गया अपने पितृ ऋण से उऋण होने के लिए। नहीं अगर हो हमेशा हो सकता है, कम से कम एक बार महाराज पूरे जीवन काल में अपने पिता को श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराना चाहिए। क्योंकि पितृ दोष के कारण, पितृ ऋण के कारण हमारे आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बाधाएं आती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। प्रायः पितृ दोष के जो भी कारण होते हैं महाराज, प्रायः घर में धन तो बहुत आता है लेकिन वो धन डॉक्टर साहब के पास जाएगा और वकील साहब के पास जाएगा। अगर पितृदोष से आप दोषित हैं, पितृदोष से उऋण नहीं हुए हैं और उस दोष को महाराज दूर नहीं किया है तो आपके घर में धन तो आ जाएगा लेकिन वो धन कहाँ जाएगा? डॉक्टर साहब और वकील साहब के पास ही जाएगा। आप समझ नहीं पाते कि हमारे घर में प्रायः दिक्कत क्या है, कष्ट क्या। हमें आपको लगता है कि हमारे जीवन में ऐसा थोड़ा मोड़ा कष्ट है, लेकिन वास्तव में बताएं तो वो कष्ट और केवल पितृदोष के कारण ही हमारे आपके जीवन में होता है। और पितरों का जो महाराज जीवन बताया गया वो 1000 वर्षों का बताया गया, यानी 1000 वर्ष तक पितृ जीवित रहते हैं। कहने का तात्पर्य महाराज जब भी हमारे पूर्वजों को कष्ट होगा, अगर वो मुक्त नहीं हुए हैं तो प्रायः हमारे आपके घर में आके कलह मचा के, दुख दे के, कष्ट दे के चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है, प्रायः हमें आपको सुखी रहने नहीं देंगे। क्यों सुखी नहीं रहने देंगे? क्योंकि महाराज वो दुखी हैं, इसी कारण हमारे पितृ
हमें भी सुखी नहीं होने देना चाहते, यानी हमें वो संदेश देते हैं कि हमें जितनी जल्दी मुक्त कर दोगे उतनी जल्दी हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। कहने का तात्पर्य महाराज वो कष्ट में होने के कारण हमारे आपके पास आते हैं और हमें आपको कष्ट दे जाते हैं। इसलिए हमें आपको ध्यान देना है महाराज कि पितरों को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए, किस प्रकार से पितृ हमारे जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के बाद हमारे पास आने न पाए। ये श्राद्ध पक्ष है, ये महाराज जिनको मोक्ष भी प्राप्त हो गया है उन्हें भी तर्पण करने का विधान बताया गया, उन्हें भी संतुष्ट किया जाता है। और जो प्रेत योनि में अकाल मृत्यु के कारण हमारे आपके पूर्वज प्रेत योनि में भटक रहे होते हैं, उन्हें मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करा के पितरों को मुक्त करने का विधान बताया गया। तो ये जो समय आपके पास चल रहा है ये परमात्मा की कृपा से बहुत उत्तम समय है। परमात्मा ने आपको ऐसी विशेष कथा सुना के इस पितृपक्ष में महाराज आपको पुण्य फल का दायक बनाया है। बोले भागवत महापुराण की राधा रमण लाल की। तो कहने का तात्पर्य महाराज यस्मिन् परम ऐश्वर्यमेकमंगलम ज्ञानम परगीयते यस्मिन् परम ऐश्वर्यमेकमंगलम ज्ञानम परगीयते। कहने का तात्पर्य महाराज यह कथा श्रवण करने से जीव का कल्याण हो जाता है और बार बार के आवागमन से जीव को मुक्ति मिल जाती है। यानी माता के गर्भ में जो बार बार आना जाना है उससे मुक्ति का एक सहज और सरल उपाय क्या है कि परमात्मा की श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने मात्र से इस आवागमन से मुक्ति हो जाती है। आखिर में प्राणी मुक्ति चाहता क्यों है महाराज? क्या माता का गर्भ खराब होता है? तो बताया गया महाराज माता के गर्भ से बड़ा कोई नरक नहीं बताया गया। इस कारण प्राणी चाहता है कि माता के गर्भ से मुझे मुक्ति मिल जाए, यानी आवागमन से छुटकारा मिल जाए। इस कारण महाराज कहा गया कि इस कथा के श्रवण करने मात्र से आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। और जो डर महाराज मनुष्य को हमेशा लगा रहता है उस डर को समाप्त करने में पूर्ण सामर्थ्यवान है। इस कारण महाराज इस कथा का रसास्वादन रसापान हमें आपको करना चाहिए। प्राणी को हमेशा महाराज मृत्यु का ही एक ऐसा डर है जो दिन प्रतिदिन हर व्यक्ति जानता है कि मुझे मरना है लेकिन मरना चाहता नहीं। ये डर हर प्राणी को लगा हुआ है। यहाँ तक कि बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर रावण जैसे हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष इत्यादि जितने बड़े बड़े दैत्य हुए हैं, बहुत बलशाली होने के बाद भी एक ही डर उनको खाया जाए, मृत्यु का डर कि मेरी मृत्यु ना होने पाए। इसलिए बहुत सारे यत्न प्रयत्न करते हैं लेकिन मृत्यु लास्ट में आती ही आती है। तो जो ये मृत्यु का डर है महाराज, उस मृत्यु के डर को मुक्त करने का बहुत ही सुंदर साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। पुनरपि जनमं पुनरपि मरणं पुनरपि जनमं पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि
पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कहने का तात्पर्य जो बार बार माता के गर्भ में आवागमन का मार्ग है, उस मार्ग को बंद करने के लिए ही प्रायः लोग प्रयास करते हैं, लेकिन उनका आशय उन्हें नहीं पता चल पाता। इसलिए बार बार निवेदन करता है भक्त की पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करती क्या है? अगर आपने ठीक ढंग से श्रवण चिंतन मनन करके जीवन में अनुसरण कर लिया तो महाराज परमात्मा आप पर कृपा करके आपको इस आवागमन से मुक्त कर देते हैं। ये परमात्मा का कथन है। और हर प्राणी एक ही प्रयास करता रहता है किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हमें हो जाए। और महाराज यही एक मानव योनि ही ऐसे है जो परमात्मा की प्राप्ति करने में सुगम साधन बन सकता है। अन्यथा और जितनी भी योनियां हो केवल और केवल महाराज खाने और सोने के लिए ही उपयुक्त मानी गई हैं। तो इसलिए बार बार के आवागमन से यदि मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन रसापान हमें करना पड़ेगा। आगे प्रश्न उठता महाराज कि इस कथा को श्रवण करने का अधिकारी कौन है? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ने के लिए सुनने के लिए तमाम भेद भावनाएं हम लोग सुनते हैं। तो इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि महाराज वास्तव में इस कथा को श्रवण करने का अधिकारी कौन है। तो महात्म्य में बताया गया कि इस कथा को श्रवण करने के सभी अधिकारी हैं। जो भी सुनना चाहता है इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन सकता है। मतलब इसमें कोई जात पात वर्ण व्यवस्था नहीं है। ये परमात्मा की कथा है। परमात्मा किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, परमात्मा सभी के हैं। इस कारण इस कथा को श्रवण करने के अधिकारी हम सभी माने गए। आगे प्रश्न उठता है महाराज कि सुन तो लो ठीक है महाराज, लेकिन सुनने का लाभ क्या है? क्यों? क्योंकि महाराज आजकल प्रायः क्या होता है कि कोई कार्य करने के पूर्व हम उसके लाभ के बारे में यानी प्रॉफिट यानी फायदा के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है महाराज, घर तो बना लें, लेकिन घर बनाने का फायदा क्या है? फायदा यही है महाराज हम लोग आराम से उसमें रहेंगे, निवास करेंगे, सुख प्रदान होगा। तो कथा तो सुन लें, लेकिन कथा के सुनने का लाभ क्या है, फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या है, इस बात का थोड़ी पुष्टि हो जाए तब थोड़ा मन हमारा कथा में लगेगा कि हमें आपको कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए, सुनने का लाभ क्या है। तो कथा के अंतर्गत आता है श्लोकार्थम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्वयम् पढ़ते शृणुयात् यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। कहा गया महाराज श्लोकार्थम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्वयम्। कहने का तात्पर्य कहा गया जो प्रतिदिन आधे या एक चौथाई श्लोक का भी महाराज श्रवण पान करता है उसे 1000 गौ दान करने का फल बड़े सहजता के साथ प्राप्त हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को पूरा पढ़ने की बात छोड़ो, अगर एक श्लोक आधा श्लोक एक चौथाई श्लोक भी रोज हम पढ़ते हैं तो 1000 गौ दान करने के बराबर का फल हमें प्राप्त हो जाता है। अब महाराज इतने सहजता सरलता के साथ यदि इतना बड़ा पुण्य हम प्राप्त कर लेते हैं तो महाराज इस श्रीमद् भागवत महापुराण को क्यों ना पढ़ा जाए, क्यों ना सुना जाए। महाराज ये तो बहुत बड़ा अभागा ही होगा जो ये फल का लाभ जानकर भी श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनना और पढ़ना नहीं चाहेगा। देखो ये 3 दिन की कथा जो श्रीमद् भागवत महापुराण की है
वो बड़ी गूढ़ है और महाराज इसमें 3 दिन मन लगता नहीं, मन लगाना पड़ता है। 3 दिन की कथा में मन लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। 3 दिन की कथा अगर सही बताई जाए तो यही मेन औषधि का काम करता है। उसके बाद तो परमात्मा आ जाएंगे तो उनकी अनन्य लीलाओं का रसापान रसास्वादन हम आप कर पाएंगे। लेकिन ये 3 दिन की कथा को यदि आपने सही से श्रवण कर लिया, ये समझ लो समस्त कथाओं का रसापान रसास्वादन आप बड़े आसानी से कर लोगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की। तो कहने का तात्पर्य महाराज, इस कथा को श्रवण करने से, पढ़ने से, एक श्लोक नहीं कहा, आधा भी श्लोक हो गया, आधा भी नहीं कर सकते तो 1/4 भी अगर कर लिया तो भी महाराज 1000 गौ दान करने का फल मिलेगा। इस कारण इस कथा को, इस महापुराण को कम से कम 1 श्लोक निश्चित नित्य प्रतिदिन हमें आपको पढ़ना चाहिए। और तो और महाराज, अगर श्रीमद् भागवत महापुराण जिस सनातन प्रेमी के घर नहीं है उसे वास्तव में चांडाल ही मानना चाहिए। कहने का तात्पर्य, हर सनातन प्रेमी के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित होनी चाहिए। ये हम नहीं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही कह रही है। और नित्य प्रतिदिन उसकी पूजा अर्चन करके 1 श्लोक कम से कम महाराज, वैसे अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक करोगे तो अधिक फल मिलेगा और अधिक नहीं कर सकते तो 1 श्लोक भी पढ़ लोगे तो परमात्मा आपको 1000 गौ दान करने का फल दे देगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राधा रमण लाल की। और परमात्मा कहते हैं कि जहाँ मेरी कथा होती है महाराज, वहाँ मैं स्वयं विराजमान रहता हूँ। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। परमात्मा का कथन है, जहाँ भी मेरी कथा होती है वहाँ मैं स्वयं विराजमान रहता हूँ प्रत्यक्ष रूप से। यानी हमारे आपके बीच भी कहीं न कहीं परमात्मा आके विराजमान है। वो किस प्राणी में है, किस जगह में है, ये परमात्मा ही जानते हैं। लेकिन हमारे आपके बीच परमात्मा कहीं न कहीं विद्यमान है। तो कहने का तात्पर्य, परमात्मा की कथा को श्रवण करने और महाराज कहने और कहवाने वाले दोनों को बहुत अधिक फल मिलता है और परमात्मा की पूर्ण कृपा हो जाती है। और देख लो महाराज, जहाँ परमात्मा की कथा होती है वहाँ अनन्य जितनी भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं का निवारण परमात्मा की कथा ही है। पहले भी निवेदन किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो परमात्मा की कृपा से मोक्षदायिनी कथा बताई गई। मतलब इस कथा के माध्यम से हम अपने आप को और अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवा सकते हैं। ये कथा इतनी सामर्थ्यवान है। और पितृपक्ष का जो पावन अवसर चल रहा है, इस समय यदि हम पितरों के निमित्त महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के अपने निमित्त करके महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण पोथी यजमान या फिर भागवत का ही महाराज आयोजन करके अपने जीवन के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पहले निवेदन किया, पितृदोष के कारण प्रायः आजकल 95% लोग पितृदोष के कारण ही कष्टित है। अन्यत्र कोई और कारण महाराज केवल और केवल 5% है। 95% लोग जो भी प्रायः परेशान हैं, दुख क्लेश इत्यादि से महाराज, वो केवल और केवल पितृदोष के कारण ही परेशानी बनी रहती है। 5% ही ऐसे दुख हैं जिनसे हम नॉर्मल तरीके से परेशान हैं। लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी हमारे जीवन में महाराज दुख होते हैं, बड़ी बड़ी, वो सारे और सारे पितृदोष के कारण होते हैं। पता न होने के कारण हमें दर दर भटकना पड़ता है। कहने का तात्पर्य, अगर यदि हमें बुखार हुआ है, हम बुखार की दवा नहीं लेंगे, दर्द की दवा ले लेंगे तो दर्द ठीक होगा, बुखार ठीक होने वाला नहीं है।
इसी प्रकार से अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के वशीभूत होने के कारण हम पितृदोष का निवारण नहीं कर पाते हैं। केवल और केवल अज्ञानता के कारण, जिसके कारण हमारे पूरे जीवन काल में प्रायः दुख बना ही रहता है। इस कारण समस्त भक्तों से निवेदन, महाराज यदि आपके जीवन काल में श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण नहीं हुआ हो, पितृदोष का निवारण नहीं हुआ हो, तो समस्त लोग धीरे धीरे करके इस पितृदोष से, पितृ निवारण से जो भी आपके पूर्वज प्रेत योनि में गए हैं उनको मुक्त करके अपने जीवन का वास्तविक फल जो है उसको प्राप्त करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर परम पूज्य महाराज श्री के सुंदर ओजस्वी मधुरवाणी से आप सभी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे थे और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे थे, कृतकृत्य कर रहे थे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म मिलने के बाद जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब श्री धाम वृंदावन का वास मिलता है। और विशेष कृपा होती है तो श्री धाम वृंदावन के वास के साथ ही साथ पितृपक्ष की पावन कथा सुनने को प्राप्त हो पाता है। जिस कथा को सुनने के लिए आप सभी एकत्रित हुए हैं, बहुत ही सुंदर पितृपक्ष में और अन्य जगह आप एक कथा सुनेंगे तो एक एक कथा का पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन पितृपक्ष में आप अपने पितरों को सुख देने के लिए, अपने पितरों को शांति देने के लिए और अपने पितरों के निमित्त कथा का सुन रहे हैं तो अनंत अनंत गुना सहज रूप से प्राप्त होता है। तो एक तरफ तो आप भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, ज्ञान के रस में डूबे हुए हैं, भागवत के रस में डूबकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत ही सुंदर परम पूज्य महाराज श्री का पावन लक्ष्य, पावन संकल्प नित्य प्रति यहाँ से भी आप सभी भंडारा का दर्शन करते हैं। रोज यहाँ पर भी भंडारा की सेवा होती है। परिक्रमा मार्ग में चलने वाले संत, परिक्रमा मार्ग में चलने वाले भक्त सभी आते हैं तो दाल चावल सब्जी रोटी की वितरण, महाप्रसाद की वितरण और बहुत ही सुंदर इसी श्रीधाम वृंदावन में परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा विशाल गुरुकुल का निर्माण होने जा रहा है। उस गुरुकुल में जो असहाय बालक हैं, निराश्रित बालक हैं, किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाते, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, उन सुंदर सुंदर बालकों के लिए सुंदर अवसर, सुनहरा अवसर कि श्रीधाम वृंदावन में निःशुल्क गुरुकुल की व्यवस्था होगी, निःशुल्क उनकी रहने की व्यवस्था, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क वस्त्र की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था। तो आप सभी भक्त इस समय जो YouTube के माध्यम से देश विदेश में अनेक राज्यों में भक्तगण जुड़ चुके हैं, आप सभी भक्तों से आग्रह निवेदन कि पितृपक्ष में आप दान करते हैं, चाहे गौ माता के लिए दान करें, चाहे आश्रम निर्माण या गुरुकुल निर्माण के लिए आप भूमि दान करें तो अनंत अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। आप एक ईंट की सेवा अगर करना चाहते हैं गुरुकुल निर्माण में तो मात्र 101 रुपये दे करके एक ईंट की सेवा कर सकते हैं और पावन संकल्प, पावन प्रकल्प और पावन संकल्पों से जुड़कर आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आप सभी का घर अपना अपने अपने शहर में है, श्रीधाम वृंदावन में भी आपकी विचार है कि श्रीधाम वृंदावन में भी 1 गज भूमि दान आप अपने नाम से या अपने पितर पक्ष चल रहा है तो पितरों के नाम से या घर में सुख शांति के नाम से अगर आप दान करना चाहते हैं तो मात्र 7100 रुपये दे करके आप श्री पुण्य के सहभागी बने। 2 गज भूमि दान करना चाहते हैं तो 14,000 रुपये दे करके आप पुण्य के सहभागी बन सकते हैं। निरंतर भंडारा की सेवा परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हो रही है तो एक दिन का संपूर्ण भंडारा आप अपने तरफ से करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 रुपये दे करके आप भंडारा श्रीधाम वृंदावन में रहने वाले राम नाम जापक संतों को आप भी
भक्तों को अपने तरफ से भंडारा प्रसादी पवा करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। और जब पितर देवता प्रसन्न होते हैं तो घर के सारे काम अपने आप बन जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं। तो आप सभी भक्तों से आग्रह निवेदन, जो इस समय YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर हमारे संस्था भिंडी सेवा संस्थान के नंबर चल रहे हैं, अकाउंट नंबर चल रहे हैं, तो आप नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे के द्वारा भी आप श्री धनराशि दे करके श्रीधाम वृंदावन से आप अपने नामों की मंगलमयी घोषणा करवा करके आप भी पितर पक्ष में पुण्य के सहभागी बन सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, धन्याति धन्य कर सकते हैं। तो आइए आप सभी भक्तों से आग्रह निवेदन की दिए गए नंबरों से कांटेक्ट जरूर करें। जयकारा के साथ पुनः चलते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान की ओर। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल। आगे महात्म्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। हमारे परमात्मा कैसे हैं, कितने सुंदर हैं। और आगे महाराज श्री शुक जी का ध्यान करते हुए सूत जी कहते हैं, नैमिषारण्य के उस पावन भूमि पे पहुंच गए जहां सूत जी कथा सुना रहे हैं और सौनकादिक महाराज 88,000 ऋषिगण इस कथा का रसास्वादन रसापान कर रहे हैं। और महाराज 88,000 श्रोताओं के मध्य प्रमुख श्रोता बन के बैठे हैं सौनक जी महाराज। और जैसे ही सूत जी कथा श्रवण कराने लग गए, आज तुरंत सौनक जी ने खड़े होकर प्रश्न कर दिया। अज्ञानी ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ श्रुता क्या ही कथासारम मम कारणरसायनम्। अज्ञानी ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ श्रुता क्या कथासारम मम कारणरसायनम्। आज सौनक जी ने कह दिया, प्रभु हमारा हृदय जो है वो अंधकार से भरा हुआ है और आप उसे दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान हैं। और अब प्रभु कलयुग आ गया है, हर प्राणी प्रायः कलयुग के कारण महाराज आक्रांत रहेगा, क्लेश से परेशान रहेगा। इसलिए प्रभु मैं कहना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि कलयुग के प्राणी के लिए सुगम साधन बताइए जिससे कलयुग का प्राणी भी शांत रहे और आपकी कथाओं में मन लगा रहे। तो आज महाराज जैसे ही कह दिया, आज गुरु की महिमा का वर्णन कर गए महाराज कि इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरुदेव की कृपा है। चिंतामणि लोक सुखम
क्षुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आज गुरु की महिमा का वर्णन करने लग गए। प्रभु गुरु की कृपा से योगियों को जो दुर्लभ वैकुंठ है वो भी बड़ा सुलभ हो जाता है। और आप पर प्रभु गुरु की पूर्ण कृपा है, इस कारण हमारे अंधकार रूपी कुटिया में को आप करोड़ों सूर्य के समान है प्रकाश में बनाने के लिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि गुरु की कृपा होने के कारण आप हमारे अंधकार को दूर करें। तो आज जो सूत जी का है कि देखो सौनक जी, आज मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। जिससे सब डरते हैं वह मृत्यु और मृत्यु के डर को दूर करने के लिए ही मृत्यु से डर कर ही राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनना प्रारंभ किया। आज जो राजा परीक्षित इस कथा को सुन रहा है, केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने का उद्देश्य मृत्यु के डर से मुक्त होना ही है। तो आज महाराज बता रहे हैं कि 7 दिनों में मरने का शाप मिला और सुख जी राजा को कथा श्रवण करा रहे थे। कथा श्रवण कराकर आज उसको मुक्त कर ही रहे थे। और यही दृश्य देख लिया देवताओं ने। तो आज देवता महाराज कथा की चाव बढ़ी, कथा की इच्छा बढ़ी कि हम लोग भी कथा सुने, क्योंकि ये कथा केवल और केवल इसी भूतल पे ही प्राप्त होती है। जिसके कारण देवताओं के मन की इच्छा हुई कि चल के श्रीमद् भागवत महापुराण को कथा हम सुन लें। और महाराज राजा परीक्षित मृत्यु के डर के कारण ही कथा सुन रहा है, तो अमृत जो है राजा परीक्षित को पान करा देंगे, उसका भी काम हो जाएगा और उसी के बदले हम लोग कथा सुन लेंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य महाराज कथा अमृत से भी बड़ी वास्तव में मानी गई है। आज आ गए, लेकिन महाराज देखा जैसे ही देवताओं को महाराज ये तो अदला बदली करने आए हैं, तुरंत आज महाराज से सुखदेव जी डांट कर भगा देते हैं कि कौसुधा को कथा को कांचम कमल महान। अरे देवताओं, कहीं कांच की तुलना मणि से होती है। अगर अदला बदली भी करनी थी तो बराबर की वस्तु लाते, तब तो अदला बदली सार्थक थी। कहने का तात्पर्य आज श्री सुखदेव जी ने कह दिया कि महाराज कहाँ कांच, यानी आज अमृत का जो कलश है, अमृत को भी कांच से तुलना कर दिया और महाराज इस कथा को मणि के समान बता दिया। कहने का तात्पर्य ये कथा महाराज वास्तव में मणि ही है, अमृत से कहीं ज़्यादा लाभकारी ये कथा है, जिसके कारण महाराज देवताओं को भगा दिया। भगाए जाने के बाद देवता बेचारे बड़े निराश हुए और पहुंच गए कहाँ, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु हम जानना चाहते हैं कि इस कथा में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण महाराज ये कथा मानव को तो मिल जाती है लेकिन हमें आपको प्राप्त नहीं होती, यानी देवताओं को ये कथा मिलती नहीं। क्या विशेषता है इस कथा में? ब्रह्मा जी ने कहा, भाई इसका पता तो 7 दिनों बाद ही लगाया जाएगा कि 7 दिन बाद राजा परीक्षित को इस कथा से लाभ क्या हुआ, तभी हम लोग समझ सकते हैं इस कथा का लाभ है क्या। 7 दिन बीता महाराज, और महाराज देखा कि 7 दिन कथा श्रवण कराने के बाद राजा परीक्षित को मोक्ष प्रद मिल जाता है। तभी से हल्ला ऋषियों मुनियों ने मना दिया महाराज कि कलयुग के लिए, कलयुग के प्राणियों के लिए सबसे अच्छा और सुगम साधन कोई है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और अब महाराज ऋषियों ने पूछ लिया कि महाराज सप्ताह विधि की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई। आज सूत जी ने कहा, देखो ऋषियों, सबसे पहले सनकादिकों ने नारद को कथा सुनाई
सौनक जी तुरंत आज महाराज खड़े हो गए और कहा कि प्रभु नारद जी को कथा सुनाई, बात कुछ हजम नहीं हो रही, क्योंकि नारद जी तो 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकने वाले नहीं हैं। 7 दिन तक इस कथा को कैसे श्रवण पान किए। आज सूत जी कराने लग गए। एक दाई विशालाया चत्वारिर्षयो मला षट्संगार्थं समायाता दद्रेषु तत्र नामृतम्। एकदा ही विशालायां चत्वारिषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रेषुस्तत्र नारदम। कहा देखो महाराज, एक समय की बात है, एक बार बद्री विशाल में महाराज सत्संग की इच्छा से सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि चारों भाई महाराज भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण कर रहे थे तो सामने से देखा महाराज कि नारद जी आ रहे हैं, वो भी बड़े चिंतित आ रहे हैं। तो भाइयों ने सोचा कि हमारी ये छोटे भ्राता लघु भ्राता हैं, लेकिन ये चिंतित हैं, इस बात का पता नहीं लग रहा है, क्योंकि नारद जी के पास ऐसा क्या है जिसके खो जाने से नारद जी चिंतित हैं। जैसे ही आ रहे हैं आज तुरंत महाराज भैया ने कह दिया, कथम ब्रह्म दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान्। कथम ब्रह्म दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान्। अरे नारद जी, आपका मुंह उतरा क्यों है? किस कारण आप चिंतातुर हैं? जरा हमें उसका कारण बताएं। नारद जी जैसे ही देखे अपने भाइयों को, तुरंत आज महाराज प्रणाम करने लग गए और आज अपने दुख का कारण बताने लग गए। बोले भैया देखो, मेरे दुख का कारण ये है कि मैं सत्संग की इच्छा से भगवान के इस भूमंडल पे आया, और इस भूमंडल पे आया, लेकिन भैया मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैंने सभी आश्रमों में गया, कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। अंततो गत्वा मैं जाता हूँ गार्हस्थ जीवन में, यानी गृहस्थ आश्रम में गया, क्योंकि गृहस्थ धन्यो गृहस्थ आश्रम को धन्य बताया गया, इस कारण मैं गृहस्थ में गया। लेकिन भैया वहाँ गया तो स्थिति वहाँ और विडंबना देखी। क्या देखा महाराज? तरुणी प्रभुतागे शालिको बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुतागे शालिको बुद्धिदायक। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। दंपति नाम चकलकनम। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। क्या देखा गृहस्थ आश्रम में नारद जी ने कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, यानी घर में माता पिता का चलावा नहीं है किसका? तरुणी प्रभुता गेहे, यानी जो बहू रानी है उन्हीं का मलिकाना चल रहा है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। साले साहब को सलाह के लिए बुलाया जा रहा है, ये विडंबना मैंने देखी। और महाराज कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम, यानी महाराज कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है और पति पत्नी में प्रायः क्लेश मचा हुआ है। दंपति नाम चकलकनम, यानी जो गृहस्थ जीवन देखा हमने वो महाराज इस तरह से कष्टमय जीवन को देखा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि मैं कहाँ गया। मैं प्रायः महाराज तुरंत वहाँ से निकलकर परमात्मा के पास जाने लगा, लेकिन एकाएक मुझे याद आया, ध्यान आया कि महाराज
परमात्मा का वो परम धाम जो श्री धाम वृंदावन है, परमात्मा ने वहाँ लीलाएं की हैं। हो न हो परमात्मा हमें वहाँ जाने के बाद कुछ न कुछ सुख मिलेगा। ये बात हो रही है परमात्मा के परम अनन्य भक्त और परमात्मा के ही अवतार यानी सनक सनंदन सनत कुमार और महाराज नारद जी के बीच। आज बात कर ही रहे थे कि महाराज कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा है। जो आपस में परस्पर में विवाह होते थे, विवाह नहीं हो रहे हैं, क्रय विक्रय हो रहे हैं। इसलिए कहा कन्या विक्रणे लोभा दंपति नाम च कलकनम। इसलिए मैं बहुत कष्टित हुआ। अंततो गत्वा परमात्मा के धाम आया जहाँ परमात्मा ने नित्य लीलाएं की, यानी जहाँ आप विराजमान हो श्री धाम वृंदावन में, उसी धाम में हमारे नारद जी याद करके आए कि हमारे भगवान यहीं विराजमान थे और इन्हीं कुंज गलियों में परमात्मा चल के फिर के अनन्य लीलाएं किए हैं। इस कारण नारद जी आ जाते हैं महाराज श्री धाम वृंदावन में। और यहाँ जब आए तो यहाँ भी बड़ी विडंबना देखी। जमुना जी के पुलिन पे गए और वहाँ गए तो वहाँ क्या देखा महाराज कि एक नवयुवती कन्या बैठी है, दो वृद्ध पुरुष अगल बगल लेटे हुए हैं और कुछ दासियाँ पंखा जलने का काम कर रही हैं। कोई सचेत पुरुष न होने के कारण महाराज नारद जी वहाँ से भी लौटे और जैसे ही लौटे आज महाराज जो देवी बैठी हुई है कन्या बड़ी जोर से चिल्लाती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मश्चिन्तामपि नाशय। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मश्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वपापहरं परम। आज युवती कहती है कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मश्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तो लोकस्य सर्वपापहरं परम। अरे रुको रुको साधु, कहाँ जाते हो? हमने सुना है कि साधु संतों के दर्शन मात्र से बहुत बड़े बड़े पाप कष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कारण साधु रुको, जाते कहाँ हो? जैसे ही नारद जी ने सुना कि मुझे बुला रही है, एकाएक रुक गए महाराज। नारद जी ने पूछा क्या कारण है, क्यों रोक रही हो, क्या हुआ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वह देवी सविस्तारम स्वस्थ दुखस्य कारणम। अरे देवी अपना नाम विस्तार से बताओ, अपना परिचय विस्तार से बताओ और तुम्हारे दुख का कारण है क्या है ये भी बताओ। वास्तव में जो संत होते हैं महाराज वो प्रायः अपने दुखों से दुखी नहीं होते, वो दुख सामने वाले के दुखों से दुखी हो जाते हैं। आज नारद जी अपने दुख से दुखी नहीं हैं। आज जैसे देवी का दुख देखा और देवी ने जैसे आवाज़ लगाई, आज महाराज उसके दुखों से कष्टित हो गए। और वास्तव में इसीलिए कहा गया संत हृदय नवनीत समाना और आगम निगम पुराण बखाना। संत अपने कष्टों से कष्टित नहीं होते हैं। जो सच्चे संत हैं वो वास्तव में अपने कष्टों से दुखित नहीं होते हैं, तो होते हैं किसके दुखों से? सामने अपने भक्तों के दुखों को देख के ही दुखी हो जाते हैं। आगम निगम पुराण बखाना। आज महाराज पूछने लग जाते हैं और भक्ति देवी के दुख के कारण ही आज हमारे नारद जी बड़े दुखित हो रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, संत भगवान की जय। नारद ने पूछ लिया वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। अरे देवी अपने दुख का कारण बताओ और अपने बारे में विस्तार से बताओ।
आज तुरंत भक्ति रानी ने कह दिया कि देखो, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो तनयो मृतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। आज बता दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मे तनयो मृतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर्जरो। मैं भक्ति देवी हूं और अगल बगल जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य हैं। और महाराज बहुत सारे जगह मैं गई, सब जगह तो मुझे सम्मान मिला, लेकिन जैसे ही श्री धाम वृंदावन में आई तो आज मैं वृद्ध होने के बाद भी नवयुवती हो गई और मेरे पुत्र जो नवयुवती थे, नवयौवन थे, वो महाराज आज वृद्ध हो गए। तो एक माता का दुख तो यही है कि उसके सामने उसके पुत्र वृद्ध हो गए और मैं यौवन हो गई। इस कारण मैं बहुत द्रवीभूत हूँ, बहुत कष्टित हूँ। मेरे पुत्रों को पुनः नौ यौवन अवस्था में लाने का कार्य किया जाए और मैं जैसे माता हूँ वैसे माता की तरह मुझे रखा जाए। कहने का तात्पर्य इस प्रसंग के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि महाराज ये जो श्री धाम वृंदावन में है, यहाँ ज्ञान वैराग्य की पूजा बाद में है, पहले यहाँ भक्ति की पूजा है। यानी यहाँ ज्ञान वैराग्य वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और भक्ति रानी जो है वो नवयुवती हो जाती है, नवयौवन हो जाती है। इस प्रसंग के माध्यम से यही हमें सीखना है कि यदि वृंदावन में प्रथम पूजनीय कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ भक्त को कुछ नहीं आए, ना ज्ञान हो ना वैराग्य हो, यदि उसके अंदर परमात्मा के नाम की भक्ति हो तो सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम पूजनीय वही माना गया। और महाराज ज्ञान वैराग्य की पूजा बाद में होती है। यानी भक्ति रानी यहाँ पुष्ट होती है, यहाँ नवयुवती होती है और महाराज ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं। जब दुख सुना नारद जी ने कहा घबराओ मत देवी, मैं तुम्हारे दुख का कारण जान गया, अब मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भी कार्य करूंगा। गीता का पाठ किया, वेदों मंत्रों का पाठ किया, लेकिन महाराज सचेत से अचेत से सचेत तो हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसके बाद पुनः अचेत अवस्था में आ जाएं। अंततो गत्वा आकाशवाणी के माध्यम से प्राप्त हुआ कि नारद जी को सत्कर्म करो, सत्कर्म के माध्यम से ही आपके ज्ञान वैराग्य पुष्ट अवस्था को प्राप्त होंगे। नारद जी सोचने लग गए कि अब तक मैं क्या सत्कर्म नहीं कर रहा था। तब तक आकाशवाणी हुई सत्कर्म, महाराज जाके संतों से पूछो कि सत्कर्म होता क्या है। आज नारद जी चल पड़े हैं और अंततो गत्वा पहुंच गए हैं आज अपने चारों भैयाओं के पास। नारद जी ने कहा भैया यही मेरे कष्ट का कारण है, इसी कष्ट को आप दूर करने का कार्य करें। सनकादिकों ने कहा चिंता मत करो नारद, अब आप आ गए हो तो आपकी चिंता का निवारण करना हमारा परम कर्तव्य है। मा चिंतां कुरु देवर्षि हर्षं चित्ते समावह। मा चिंतां कुरु देवर्षि हर्षं चित्ते समावह। उपाय सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्वं एवहि। आज सनकादिकों ने कहा कि माँ चिंताम कुरु देवर्षि हर्षं चित्ते समावह।
उपाय सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्वम एव ही। हे नारद, आप चिंता मत करें, आपके चिंता का उपाय हम बताते हैं, किस प्रकार आपका चिंता दूर होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या सोचता है पागल मनवा, क्या सोचता है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, उस झूठे खेल का मोल ही क्या, उस झूठे खेल का मोल ही क्या। कोई जीत गया कोई हार गया, क्या सोचता है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता है पागल मनवा। आज मानो नारद जी को कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, नारद जी उसे अब मत सोचो, आपके चिंता का उपाय हम आपको बताते हैं। नारद जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भैया वही उपाय तो हम जानना चाहते हैं। आज भक्ति रानी के कष्ट को दूर करने का ही मेरा परम लक्ष्य बन पड़ा है। जब तक भक्ति रानी का दुख दूर नहीं होगा तब तक मुझे सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। सनकादिकों ने कहा चिंता मत करो, हम जरूर बताएंगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, सत्संगम चलवते पुरुषे यदा। कहने का तात्पर्य नारद जी से कह रहे हैं, नारद जी भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुष यदा। बहुत जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर का जब भाग्य उदय होता है तब जाके ये श्रीमद् भागवत महापुराण या सत्संग का हमें लाभ प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य हमारे और आपके अंदर ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हम इस कथा पांडाल के अंतर्गत बैठ के परमात्मा की कथा सुन पाए। तो कैसे महाराज हम आप बैठे हैं? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। कहने का तात्पर्य बहुत जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जो हमारे पुण्य कर्मों के फल हैं कारण ही हम आप परमात्मा की कथा में बैठ पाते हैं, अन्यथा महाराज कोई बैठ नहीं सकता है। और बैठ भी गया तो परमात्मा की कथा उससे अच्छी नहीं लगेगी। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, पूर्व जन्म के पाप से प्रभु चर्चा न सुहाए।
पूर्व जन्म के पापों के कारण परमात्मा का कथा, परमात्मा की चर्चा हमें आपको अच्छी नहीं लगती है। जिनका मन परमात्मा की कथा में ना लगे, ये समझ लो कि पूर्व जन्मों में बहुत बड़ा पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी होने के कारण ही आज उसका मन परमात्मा से दूर हो रहा है, परमात्मा के पास नहीं पहुंच पा रहा है। और यदि जिसका मन परमात्मा की कथा में लग रहा है और सारे कार्यों को छोड़ के भी परमात्मा की कथा में संलग्न हो रहा है, उसको समझ लेना चाहिए कि जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के पुण्यों के उदय होने के कारण ही उसका मन परमात्मा की कथा में लग रहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय। और इधर मानस में भी कहते हैं महाराज तुलसी बाबा कि बिनु सत्संग विवेक न हो, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, बिनु सत्संग विवेक 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 न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और सत्संग बिना राम जी की कृपा के सुलभ नहीं होता। यानी इतनी सहजता और सुलभता के साथ यदि परमात्मा की कृपा सत्संग मिल रहा है, तो हमारे परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा होने के कारण ही मिल रहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की। आज नारद जी ने पूछा, भैया क्या करें, कैसे भक्ति रानी का दुख दूर होगा? बोले देखो, उसके दुख को दूर करने का केवल और केवल एक ही उपाय है। वो क्या महाराज? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा।
यदि नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करोगे और भक्ति रानी के लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करोगे, तभी भक्ति रानी के दुख को दूर किया जा सकता है। बोले भैया कब करवाएं, कैसे करवाएं, कौन करेगा? बोले हम चार भैया क्या करेंगे, हम ही कथा कर देंगे। नारद जी ने पूछा भैया कब करवाएं? बोले देखो, यदि सकाम भाव है तो चैत और पौष का ध्यान देके आप बाकी और सब महीनों में करवा सकते हैं। लेकिन कहा कि यदि निष्काम है तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशना श्रवण मात्रेण हरिश्चित्ते समस्या। कहने का तात्पर्य जब मन करो तभी इस भागवत कथा को आप सुन सकते हो और करवा सकते हो। लेकिन विषय ये है कि आपके अंदर यदि निष्काम भावना है तो आप इस कथा को कभी करवा सकते हो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। तो आज बड़ा भव्य आयोजन किया और महाराज हरिद्वार के क्षेत्र पे विशाल कथा का आयोजन हुआ। अंततो गत्वा कथा का प्रभाव, कथा हो रही हरिद्वार क्षेत्र में, लेकिन महाराज कथा का प्रभाव श्री धाम वृंदावन में बैठी भक्ति रानी के दोनों बालकों को ऊपर पड़ रहा है। यानी कथा श्री धाम वृंदावन में नहीं हो रही, कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार के क्षेत्र में। और प्रभाव पड़ कहाँ रहा है? यमुना के किनारे बैठी हुई भक्ति रानी के दोनों बालकों में। जैसे ही दोनों के प्रभाव पड़ा, आज भक्ति रानी ताता थैया करते हुए पहुंच गई हैं हरिद्वार के क्षेत्र में। महाराज भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीत्वा। आज ताता तैया करते हुए कीर्तन चल रहा है। भक्ति रानी ने देखा महाराज की कथा तो मेरे नाम से हो रही है, लेकिन मेरे लिए यहाँ बैठने की जगह नहीं बची हुई है। आज नारद जी से पूछ लिया कि प्रभु कथा तो आप मेरे लिए करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरे ही बैठने का कोई उपाय नहीं है। नारद जी ने कहा भक्ति रानी आपके पास जगह नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस जगह ना बैठ के भक्तों के हृदय में वास करें, वही आपका सही स्थान होगा। बोलो भक्ति महारानी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तभी से महाराज भक्ति रानी भक्तों के हृदय में विराजमान होने लगी। और नारद जी ने कहा प्रभु मैंने कथा का चमत्कार तो देख लिया, अब मैं जानना चाहता हूं भैया कि श्रीमद् भागवत महापुराण से पापियों का भी कल्याण होता है क्या? महाराज जैसे ही कहा पापियों का कल्याण होता है क्या, तो आज महाराज सनकादिकों ने कहा नारद जी पापियों की बात छोड़िए, जो महापापी हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। यानी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में वो सामर्थ्य है जो बहुत बड़े, यानी पापी तो छोड़ो, जो महापापी दिन रात पाप ही करते हैं, अगर वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन लें तो उनका भी कल्याण बड़ी सहजता से हो जाता है। नारद जी ने कहा भैया आपने कह तो दिया, लेकिन इस प्रकार से बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। यदि कोई प्रमाण हो आपके पास, कोई पापी इससे तर गया हो, कोई पापी मोक्ष को पा गया हो, वो कथा आप श्रवण करा के हमारे मन को थोड़ा संतुष्ट करें, जिससे जगत को भी इस बात का भान हो सके, इस बात का पता लग सके कि वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद पापियों का भी उद्धार होता है।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रमण जाय की जय। तो इस प्रकार नारद जी ने कहा और धीरे धीरे हमारा आपका समय भी महाराज बीतता जा रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, और चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। इसलिए महाराज उम्र जाने से पहले जहाँ पहुँचना है परम पिता परमेश्वर के द्वार, वहाँ का पहले महाराज मार्ग प्रशस्त कर लो, क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा तो कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि हाथ पांव कुछ भी हमारे आपके बस में नहीं होगा। इसलिए परमात्मा के पास जाने के पूर्व ही हमें और आपको पूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए। वृद्धावस्था का कोई महाराज भरोसा नहीं कि ये वृद्धावस्था आए ही आए। इसलिए इस भजन के माध्यम से हमें सीखना चाहिए कि महाराज जितनी जल्दी हो परमात्मा का भजन करके यत्न करके परमात्मा के पास पहुंचने से पहले पूरी तैयारी कर लेनी है। इसलिए चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की, राधा रमण लाल की जय। नारद जी ने जैसे पूछे भैया उपाय बताइए कौन सा महाराज जो महापापी का भी उद्धार की हो। आज बताने लग गए कौन से महापापी का उद्धार महाराज श्रीमद् भागवत ने किया। अत्र ते कीर्तयिष्यामि, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्, यस्य श्रवणेन मात्रेण पापहानि प्रजायते। बताने लग गए अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासनं पुरातनम्, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। एक प्राचीन इतिहास सुनाने लग गए, यानी गोकर्ण उपाख्यान को आज बताने लग गए। सुनाने लग गए कि देखो एक प्राचीन इतिहास है, एक आत्मदेव नाम के बहुत ही प्रकांड विद्वान हुए, जिनका पाणिक ग्रहण संस्कार धुंधली नामक कन्या से हुआ। आत्मदेव बड़े विद्वान होने के कारण परमात्मा में लगे रहते थे, लेकिन धुंधली महाराज जो थी पति के सामने तो महाराज दिखावा करती थी, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा की प्रिय नहीं थी। केवल और केवल दिखावा ढोंग मात्र करके पति को प्रसन्न करने का काम किया करती थी। और धीरे धीरे आत्मदेव के घर में किसी बात की कमी नहीं थी, किंतु महाराज धीरे धीरे समय बीतता गया। धुंधली के आचार व्यवहार विचार के कारण समस्त महाराज नगरवासी, कॉलोनी वासी, ग्रामवासी जितने भी थे वो सब प्रायः दुखी होने के कारण महाराज धुंधली से बदला नहीं ले पाए। इस कारण धुंधली के पति से बदला लेने लग गए। आज जो आत्मदेव का सम्मान पूरे नगर में हुआ करता था, सब प्रणाम करते थे, आज वही आत्मदेव को लोग तू तू करके महाराज निपोता निपोता कह के बुलाने लग गए।
आज जैसे ही कहा निपोता, आज आत्मदेव को आत्मग्लानि हो गई कि जो समाज के लोग मेरा इतना सम्मान करते थे, आज वही समाज के लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। आत्मन में महाराज संकल्प ले लिया कि जब तक मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक इस ग्राम को वापस नहीं आऊंगा। आज चल पड़े हैं महाराज आत्मदेव और वन में गए। आज प्राय निश्चित कर लिया पुत्र प्राप्ति करके ही जाऊंगा। आज महाराज सर को पटकने लगे पत्थर में। देखा एक संत आ रहे थे, तुरंत बड़ी जोर से आवाज लगाई, अरे मूर्ख क्या करता है, अपने प्राणों का बलिदान क्यों दे रहा है, क्या कष्ट है। जैसे ही देखा संत भगवान आ गए महाराज, तुरंत आज भागे भागे आया और चरणों में गिर गया कि अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। अब मुझे निश्चित ही पता लग गया कि मेरे जीवन के दुख को दूर करने के लिए आप आए हैं। संत ने पूछा, महाराज तुम्हारे जीवन का दुख है क्या? बोले, प्रभु मुझे पुत्र चाहिए और इसी कारण मैं अपने प्राणों का त्यागन करना चाहता हूँ। तुरंत संत ने कह दिया, महाराज तुम्हें इस जन्म में छोड़ो महाराज, आने वाले 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं प्राप्त हो सकता, यानी पुत्र प्राप्ति तुम 7 जन्मों तक आने वाले नहीं कर सकते। जैसे ही सुना महाराज 7 जन्मों का, अब तो और ज़्यादा रोने पीटने लगा। अंततो गत्वा महाराज बड़ा विवश हो गए संत भगवान, और अंततो गत्वा संत भगवान ने एक फल निकाल के दिया। बोला, देखो तुम जिद कर रहे हो, इस कारण महाराज मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, इससे तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसके बड़े नियम और संयम हैं। बोले, वो तो मेरी पत्नी सारे नियम संयम कर लेगी प्रभु, आप तो वरदान बस दे दो। लेके आते हैं, धुंधली को दिया और कह दिया कि एक ब्राह्मण देवता ने इसे दिया है। यद्यप धुंधली नहीं चाहती पुत्र प्राप्ति महाराज, लेकिन पति का मन रखने के लिए हाँ हाँ कह के ले लेती है फल को, और ले जाके अपने सखी से पूछती है, इस फल का करूं तो क्या करूं सखी। सखी ने पूछ लिया, क्या चाहती है? पुत्र चाहती है। बोली, मैं पुत्र नहीं चाहती, लेकिन पति देव के मन को रखने के लिए मैंने बोल दिया है। सखी ने कहा, मेरे घर बहुत पुत्र हैं, एक पुत्र तू ले लेना, अभी होने वाला है, और इस फल को तुम अपने गौ को डाल दो, इस फल का भी परीक्षण हो जाएगा और महाराज तुम्हें पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा उपाय लगा और अंततो गत्वा वही कर दिया। समय जैसे ही पूर्ण हुआ, आज महाराज धुंधली को पुत्र प्राप्त हुआ, यानी सखी के गर्भ से जो पुत्र हुआ उसी को प्राप्त किया। और आज महाराज खूब धूमधाम से बैंड बाजा पार्टी बजने लग गई, खुशी का माहौल बहुत। आत्मदेव आज महाराज बड़े प्रसन्न हैं और पुत्र को आगे प्रेम करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो किसी और का पुत्र है। कुछ ही महीने यानी 3 महीने बाद जो सेव फल मिला था संत के द्वारा, उस फल से महाराज एक गऊ को भी, यानी पुत्र रूप में कान तो गऊ के हुए, लेकिन महाराज गोकर्ण महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखले। गोकर्ण संत का प्रसाद होने के कारण बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, पंडित हो गए, और महाराज धुंधकारी जो पुत्र प्राप्त की दूसरों का, वो महाराज बड़ा खल निकला। और प्रायः माता पिता को कष्ट देकर अंततो गत्वा महाराज इतना कष्ट दिया और 5 वैश्याओं को रखता है, और धीरे धीरे इतना मारता है पीटता है माता पिता को धन के कारण कि पिता बड़े निराश हो गए। और एक दिन गोकर्ण आते हैं, गोकर्ण को पकड़ के आज रोने लग जाते हैं कि क्या बताऊं बेटा, पहले जब पुत्र नहीं था तो मैं पुत्र के लिए रो रहा था कि मेरे पास पुत्र क्यों नहीं है, और आज पुत्र है तो मैं सोच रहा हूं मेरे पास पुत्र क्यों है।
और यही प्रायः दुर्दशा हमारी है। जब हमारे पास पुत्र नहीं होता तो हम पुत्र के लिए रोते हैं, और जब पुत्र हो के हमारे जीवन को कष्टमय कर देता है तब हम सोचते हैं कि हमारे पास पुत्र क्यों है। कहने का तात्पर्य महाराज यही दुर्दशा आत्मदेव की है। आज रुदन करने लग गए। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी आप इस मोह माया को छोड़ के, इस गार्हस्थ जीवन को छोड़ के आप परमात्मा का ध्यान करने श्री धाम वृंदावन चले जाएं और वहीं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके अपने जीवन को सफल बनाएं और परमात्मा की प्राप्ति कर लें। पिताजी समझ गए। माता से पूछा, देवी चलना चाहती हो? उन्होंने कहा नहीं पतिदेव, मैं तो अपने पुत्र के साथ ही रहूंगी। अंततो गत्वा आज वृंदावन धाम चले आए, जिस धाम में हम लोग बैठे हैं वो वृंदावन धाम की। इस प्रकार से धीरे धीरे आज आत्मदेव वृंदावन आ गए हैं। और महाराज अंततो गत्वा माता भी प्राण त्याग देती है, धुंधली और धुंधकारी धीरे धीरे 5 वैश्याओं के वश में हो जाने के कारण अंततो गत्वा महाराज बहुत बड़ी चोरी करता है और चोरी करके आता है। धन का हरण करने के बाद वैश्याओं ने उसके प्राणांत कर दिए और उसी घर में उसे महाराज छिपा दिया। धीरे धीरे चली गई और एक दिन गोकर्ण का आना हुआ तो आज अकाल मृत्यु होने के कारण पितृ प्रेत योनि में धुंधकारी चला जाता है और प्रेत योनि में गया तो बहुत बड़ा कष्ट होता है। यानी पहले भी निवेदन किया, अकाल मृत्यु होने के कारण हमारे आपके पूर्वज भी प्रेत योनि में जाते हैं और प्रेत योनि 1000 वर्षों का होता है। और जब भी उन्हें कष्ट होता है तो हमारे आपके कुल परिवार पे ही आते हैं और आके हमें कष्ट दे जाते हैं, जिसके कारण प्रायः हम आप दुखी होते हैं। तो आज गोकर्ण आए, उसी आंगन में महाराज विश्राम करने लग गए। प्रेत होने के कारण बहुत पीड़ा सहने के बाद धुंधकारी भाग के आता है। कभी गाय बन जाता है, कभी बैल बन जाता है, कभी बकरा बन जाता है। यानी महाराज आज गोकर्ण को ये जताना चाहता है कि भैया मैं बहुत पीड़ित हूँ, मुझे इस पीड़ा से दूर करने का काम किया जाए। गोकर्ण विद्वान थे महाराज, मंत्रोच्चार किया, जल जैसे छिड़काव किया। वो जो महाराज जानवरों के रूप में आता था वो प्रायः अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। आज पूछ लिया गोकर्ण महाराज ने कि महाराज ये बताओ कि भैया मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया, गंगा सागर में श्राद्ध किया, बहुत सारे जगह तुम्हारे लिए तर्पण किया, अभी तक तुम मुक्त नहीं हो। आज धुंधकारी ने कहा भैया मैं पापी नहीं, मैं महापापी हूँ, मेरा उद्धार नहीं हुआ और ना ही ऐसे होने वाला है। मैं प्रेत योनि में बहुत पीड़ा सह रहा हूँ, इस कारण भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे मुक्ति का कोई मार्ग बताएं। यद्यपि गोकर्ण महाराज ने गया में भी श्राद्ध किया था, अपने गोकर्ण जी ने अपने भाई के लिए, धुंधकारी के लिए गया में भी श्राद्ध किया, लेकिन आज जो है धुंधकारी की मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, यानी प्रेत योनि में ही तड़प रहा है। तो आज महाराज वेद पुराणों को उल्टा कर देखने लगे, जितना भी प्रयत्न उन्होंने किया था वो सब महाराज वही आज दिख रहे हैं। अंततो गत्वा समझ में नहीं आया कि करूं तो क्या करूं। बोले ठीक है, रात्रि को तो तुम धुंधकारी जाओ, मैं सुबह तुम्हारे लिए कुछ प्रयत्न करता हूं। सुबह गए, कुछ समझ में नहीं आया, अपने गुरु सूर्य नारायण को प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव मेरा भाई जो धुंधकारी था उसके लिए मैंने लाख प्रयत्न किया, लेकिन भैया मुझे कोई उपाय नहीं मिल पाया। मैं गुरुदेव क्या करूं उसके लिए जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। तो सूर्य नारायण ने कहा देखो धुंधकारी के लिए तुमने गया में श्राद्ध किया, गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति रमे न भविष्यति।
देखो गोकर्ण गया में श्राद्ध करने से मुक्ति होती है, लेकिन मुक्ति हो ही जाए ये कोई निश्चित नहीं है। तो महाराज आज गोकर्ण ने कहा कि क्या करें जिससे मुक्ति निश्चित हो जाए। यहाँ पे ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे बात श्री सूर्य नारायण यानी गोकर्ण के गुरु कह रहे हैं कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, यानी गया में श्राद्ध करने से मुक्ति होती है लेकिन मुक्ति हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है। तो महाराज प्रश्न उठता है कि क्या करें जिससे मुक्ति निश्चित हो। तब श्री सूर्य नारायण ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह वाचन से, सप्ताह पारायण मात्र से अगर सही विधि विधान के साथ 18,000 श्लोकों का पारायण हो जाए तो उससे आपकी मुक्ति निश्चित है। ये मैं नहीं, ये सूर्य नारायण भगवान कह रहे हैं महाराज। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ये सामर्थ्य है, यानी गया में भी अगर श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिल रही है तो ये समझ लो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण से ही मुक्ति निश्चित है। आजकल प्रायः काल मृत्यु हो रही है और मुक्ति नहीं मिल पा रही है, इस कारण प्रायः हर जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण बहुत अनिवार्य विषय हो गया है। यदि अत्र तत्र सर्वत्र परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो ये आप जान लो आपके जीवन में पितरों का जो कष्ट है वो प्रायः बना है, जिसके कारण आपको अत्र तत्र सर्वत्र महाराज पीड़ा ही पीड़ा। पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन डॉक्टर साहब और वकील साहब भी ले जा रहे हैं। घर में पत्नी दक्षिण चल रही है, पति चल रहे हैं पूर्व, बच्चे चल रहे हैं पश्चिम, यानी सबका मन विचलित है, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है। प्रायः सभी में आक्रांत और क्लेश मचा हुआ है। तो ये समझ लो आपके घर में प्रेत योनियों का निवास होता है, आपके पितृ मुक्त नहीं हुए हैं। तो उसके लिए करना क्या है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। कहने का तात्पर्य सप्ताह के पारायण से, श्रीमद् भागवत के पारायण मात्र से ही आप अपने पितरों को मुक्त कर सकते हैं। इसलिए इस कलिकाल के लिए पितृ दोष निवारण हेतु सर्वश्रेष्ठ यदि कोई सिद्धि बताई गई, कोई उपाय बताया गया, वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, राधा रमण लाल की। तो महाराज गोकर्ण महाराज ने अपने भाई के लिए यानी गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए सप्ताह 7 दिन की भागवत कथा कहकर अपने भाई को मोक्ष पद प्राप्त कराया। तो ये ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। हम आप भी अपने पितरों के निवारण के हेतु, पितरों को उऋण करने के लिए, पितरों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण कराते हैं। इस प्रकार से आज की कथा हम लोग यहाँ तक श्रवण किए। कल से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, जय। राधा रमण लाल।